देखो 109 नंबर सवाल में क्या कह रहे हैं वो 109 नंबर सवाल में उन्होंने कहा है कि 2,91,600 में प्लॉट खरीद करके 5,32,400 की लागत से बिल्डिंग बनाई और प्लाट को 10% वार्षिक दर से प्लाट के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो बिल्डिंग के मूल्य में 10% की दर से कमी हो तो कितने वर्ष बाद दोनों का मूल्य समान हो जाएगा। देखो एक प्लाट खरीदा कितने बताओ, एक प्लाट कितने का खरीदा? 2,91,000 का। सही है, 2,91,000 का प्लाट खरीदा, 600 का खरीदा है तो लिख दिया। और दूसरा 5,32,400 का लागत मूल्य की एक बिल्डिंग बनाई, ठीक है नहीं? तो कह रहे हैं कि इसमें तो क्या हो 10% की वार्षिक दर से क्या हो इधर वृद्धि। बिल्डिंग में वृद्धि नहीं होगी, बिल्डिंग में तो कमी होगी। प्लाट के मूल्य में तो 10% से क्या हो वृद्धि हो। 10% का बराबर मतलब है x बटे वो 1/10, 10 पर 1 बढ़े तो कितना हो जाएगा 11/10। और इसमें क्या हो कमी हो तो ये हो जाएगा 9/10। कितना हो जाएगा 9/10। तो ये इसकी दर है। और ये कब बराबर हो जाएंगे तो हम मान लेते हैं कि x वर्ष बाद जो है ये बराबर हो जाएगा। कितने वर्ष बाद? x वर्ष बाद। हाँ, दोनों का मूल्य क्या होना चाहिए? समान। और कुछ दिया? और कुछ नहीं दिया। सूत्र होता है मूल मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस 1/100n। मिश्र धन होता है मतलब जितने की दर से वो बढ़े। हाँ, तो ये होता है सूत्र। दर अगर बढ़ती है तो प्लस की लिखी जाती है और घटती है तो माइनस की। अब जैसे अभी तुम्हारे पास 100 रुपए है, 2 वर्ष बाद 50 का ब्याज मिलकर 150 हो गए तो 150 मिश्र धन है। इसका मतलब 2 वर्ष बाद की कंडीशन मिश्र धन होती है। जैसे इस सवाल में जनसंख्या दी है, वो दिया मूल्य दिया है 2,91,600 प्लाट का है। फिर कह रहा है कितने वर्ष बाद कितना हो जाएगा, बढ़ के कितना हो तो मिश्र धन ही तो हो रहा है। तो दोनों का मिश्र धन बराबर है। दोनों का क्या बराबर है? मिश्र धन। तो ये वाला सूत्र में इसमें पुट करेंगे। और मूलधन कितना है? 2 लाख। हाँ, तो और जो शुरू का होता है जब जिस चीज से चालू होती है वो होता है मूलधन। तो ये प्लाट कितने का खरीदा गया बताओ? तो प्लाट खरीदा गया कितने का? 2,91,600 का। हाँ ये मूलधन ही तो है, तो मैं अभी इसका मूलधन ही लगा रहा हूँ। ये वाला सूत्र लगा रहा हूँ इसमें, क्योंकि मिश्र धन तो बराबर है दोनों का। 5 लाख वाला कम होकर बराबर हो जाएगा और ये 2 लाख वाला बढ़ जाएगा, तो ये दोनों हम रख सकते हैं बराबर, ठीक है नहीं? तो इनटू में 1 प्लस r का मान कितना है बताओ? 10% बटे 100 इनटू में n क्या है? समय की संख्या। समय की मतलब वर्षों की संख्या। इसके बराबर मूलधन लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो मूलधन है वो उसका भी मूलधन मिश्र धन होगा ना। जो मिश्र धन इसका है वही 5 लाख वाले का होगा। तो 5 लाख वाले का पहले मूलधन लिखो यहाँ पे। कितना? 5,32,400
इनटू में 1 माइनस आ गया क्योंकि उसकी घट रही है, अपॉन में 100 की पावर n। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 2,91,600 इनटू में 11/10 का एलसीएम लेंगे, 10 ही कम 10 और 1 11/10 की पावर n। इसका मतलब है कितना, तो 3,05,32,400, इसका मतलब है 9/10 की पावर n। अब ये 2 0 से 2 0 कट गए, ठीक है, 2 से काट दो इन्हें, 2 ही कम 2, 2 चौक 8 बचा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, इसे 2 से काट दो, कितना, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 दूनी 2 से काट दो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 9 18, ये 2 से कट जाएगा 100, ठीक है। चलो अब ये बटे में 10 हैं दोनों के, काट सकते हैं क्योंकि इनकी पावर सेम ही n है दोनों की पावर। तुम कहोगे 9 और 11 काट दो, ये नहीं काट सकते, 10 10 काट सकते हैं, ठीक है। तो इसे अच्छा या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे भी लिख सकें। हाँ, अब ये बटे में ऊपर है, n मतलब 9 ऊपर है, ये जाएंगे इसके अपोन में, इनकी पावर दोनों की है ना, तो n लगा सकते हैं। ऊपर कितना है, 1331, ये 729 आएगा नीचे, सही है। ऊपर ये क्या है, 11 की पावर, ये नीचे 9 की पावर 3, ये दोनों की पावर 3, ये घन होता है 9 का, वो ये 11 का घन होता है, ये 9, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। इनके दोनों के बेस सेम है, ये कट सकते हैं, तो बचा n बराबर आ गया कितना, ये क्या है, 5। छाप।